जय हिंद दोस्तों, आप सबों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिशियन विनेश सर में। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट के आज 5वें लेक्चर के बारे में। ठीक है, 4 लेक्चर हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो इससे पहले लेक्चर जो चौथा था उसमें हम लोग पढ़े थे बिटवीन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्ट बिटवीन के बारे में। ठीक है, तो एडजेक्ट बिटवीन पे कैसा कैसा क्वेश्चन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और कंसेप्ट आता है आपका पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर से कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बात करेंगे, और पूरा आपको एकदम पूरा जिसको बोलते हैं एकदम पूरा शॉर्ट, वो शॉर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी करना है। ठीक है, आपको जैसा भी लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग बेसिक कैसे कैसे होता है, एडजेक्ट बिटवीन कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और एक ही चीज में सारा चीज क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया रहेगा, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, केस फर्स्ट में क्या पढ़े थे, बिटवीन के बारे में। ठीक है, केस फर्स्ट हम लोग पढ़े थे बिटवीन के बारे में। उसमें हमने क्या देखा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी लेटर का आपको 2 दिया रहेगा, उसका पोजीशन आपको सेम साइड से मालूम होना चाहिए। सेम साइड कहने का मतलब आपका लेफ्ट हो तो लेफ्ट से ही मालूम होना चाहिए, राइट हो तो राइट से ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या निकाले थे, दोनों का डिफरेंस लेकर एक घटाए थे, वही आपका क्या होता था, आंसर होता था। ठीक है, तो वो आपका था बिटवीन, मतलब 2 के बीच का केस। आज हम लोग बात करेंगे एडजेक्ट बिटवीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एडजेक्ट बिटवीन। एडजेक्ट बिटवीन का मतलब ही होता है आपका ठीक बीच में। एडजेक्ट बिटवीन का मतलब क्या था, आपका ठीक बीच में। मतलब जैसे आपको बोलेगा कि मान लीजिए आप ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, सी लिखे हैं, तो पूछा जाएगा कि आप बताइए ए और सी के ठीक बीच में क्या आएगा, तो आप क्या बोलेगा, बी आएगा। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा, अल्फाबेट का वहां सीरीज नहीं लिखा रहेगा। वहां पे लिखा कैसे रहेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको ऐसे लिखा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लेफ्ट से कोई लेटर देगा, अब फिर राइट से देगा, या राइट से देगा, लेफ्ट से देगा, या कभी कभी राइट राइट देगा, लेफ्ट लेफ्ट देता है। तो कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में अब बाद में बात करें। ठीक है, उससे पहले क्या क्या टर्म है उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए एडजेक्ट बिटवीन का केस कभी भी हो और इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको याद रखना है एवरेज कॉन्सेप्ट। क्या याद करना है, एवरेज कॉन्सेप्ट। अब एवरेज क्या होता है, तो एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि एवरेज कैसे निकालते थे। एवरेज बराबर क्या होता है, अगर देखिए अगर कोई लेटर सीरीज में लिखा हो, सीरीज में कहने का मतलब है 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस है। जैसे हम लोग अल्फाबेट हम लिखते हैं तो बताइए क्या लिखते हैं, पहले ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं, फिर ई लिखते हैं ना। अगर इसका हम लेंगे क्या, पोजीशन ऑफ लेटर, तो पोजीशन ऑफ लेटर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अगर इसमें देखिएगा तो डिफरेंस लीजिएगा, डिफरेंस कितना है बताइए, दोनों का अंतर क्या आएगा, तब बोलेगा 1 का आएगा। दोनों का अंतर क्या आएगा, बोलेगा 1 का आएगा। दोनों का अंतर क्या आएगा, 1 का आएगा। दोनों का अंतर क्या आएगा, 1 का आएगा। ठीक है, तो कभी भी 2 लेटर या 2 पोजीशन का अंतर सेम आए, यानी एपी में हो, यानी सीरीज में हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर बनता हो, तो हम लोग वहां पे एवरेज निकालने के क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं, वही आपका क्या आता है, एवरेज निकालना। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज का एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग देंगे। एवरेज का मतलब ही होता है ठीक बीच में। एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक बीच में। तो यहां अगर आप देखिएगा तो बताए इस बोला क्या, यहां से लेके ए से लेकर के ई तक अगर आपको लेटर लिखा गया है, तो पूछा गया इसके ठीक बीच में क्या आएगा, इसके ठीक बीच में क्या आएगा। तो यहां देखिए ठीक बीच अगर करिएगा, देखिए इधर से भी 2 लेटर गया, इधर से भी 2 लेटर, ठीक बीच में क्या आया, सी आया। लेकिन इसको हम लोग देखिए आपको वहां क्वेश्चन में सीरीज वगैरह नहीं लिखा रहेगा, वहां पे आपको लेफ्ट राइट के फॉर्म में रहेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वहां पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए हमेशा पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड कहने का मतलब अगर हम लोग का क्वेश्चन ऐसे दिया रहा है क्या, लेफ्ट और राइट में, राइट और लेफ्ट में, राइट और राइट में, लेफ्ट और लेफ्ट में, यहां आपका लेफ्ट लेफ्ट में दिया हुआ है, तो इसको आपको राइट को या तो लेफ्ट में कन्वर्ट करिए या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करिए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, हमेशा जो पोजीशन होना चाहिए लेफ्ट साइड से मालूम होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जहां भी आपको राइट दिखे उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
जहां भी आपको राइट देगा उसको किसमें कन्वर्ट करना है, राइट में, सॉरी लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग यूज करेंगे, एवरेज कंसेप्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा नीचे भी क्या क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। यहां पर आपका क्या लिखा है, देखिए यहां, योर गिवन एग्जैक्ट आंसर इन केस ऑफ इवन नंबर। देखिए हम लोग यहाँ पे एवरेज कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, तो बताइए नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो आप बोलेगा 5 है। तो बताइए 5 क्या होता है, इवन की ऑड है, इवन की ऑड है, बताइए नंबर ऑफ टर्म ये 5 है तो इवन की ऑड है, तो आप क्या बोलेगा, ऑड आएगा, आप क्या बोलेगा, ऑड आएगा, ठीक है। लेकिन इसी में से अगर हम एक हटा दें तो बताइए एन का वैल्यू कितना, बताइए नंबर ऑफ टर्म कितना है, 4 है, जो क्या है, इवन है, ठीक है। तो देखिए कभी कभी नंबर ऑफ टर्म मतलब दो को जोड़िएगा तो दोनों का सम जो होगा कभी कभी एडजैक्ट डिविजिबल होगा 2 से और कभी कभी नहीं होगा। तो एडजैक्ट डिविजिबल होगा उस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद पूरा पूरा भाग नहीं लेगा उस पे कैसे क्वेश्चन होगा उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके बारे में समझ लिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद पूरा शॉर्ट में कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, कंसेप्ट पढ़ा था, क्या होता है, कैसे होता है, एवरेज क्या करेंगे, इसके पूरा डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग एवरेज कंसेप्ट लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेसिक्स से बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस प्रकार लैंग्वेज में दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका चेंज भी होगा, क्वेश्चन दर क्वेश्चन, पैटर्न दर पैटर्न। तो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन का पहला एक देखिए लैंग्वेज कैसा दिया और इसी में कैसे चेंज होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कहने का मतलब जब हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट कहां से, लेफ्ट से लिखते हैं राइट की ओर, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कहने का मतलब जब अंग्रेजी वर्णमाला कहां से कहां लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। तो वही लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक्स और एच के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, एक्स है और एच के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो ठीक बीच निकालने क्या देंगे, एक्स को पहले टाइट करेंगे तो आपका एक्स कहां है, तो बोलेगा एक्स यहां है, और एच कहां है, तो बोलेगा एच यहां है। तो बोल रहे हैं इसके ठीक में बीच में कौन आएगा, तो दोनों तरफ से क्या करिए, कैंसिल कर जाइए। तो यहां से देखिएगा, देखिए यहां से अगर देखिएगा तो इधर देखिए ये एच और क्या है, एक्स है। तो इधर से ये गया और ये गया, फिर इधर से ये गया और इधर से एक एक हटाना चाहिए, ठीक है। इधर से ये, इधर से ये, इधर से के, इधर से यू, इधर से एल, इधर से टी, इधर से एम और इधर से क्या आएगा एस, फिर एन, उसके बाद आर, उसके बाद ये और ये। तो बताइए बीच में क्या आया, तो आप क्या बोलेगा पी आया। लेकिन क्वेश्चन में ना तो आपको ये सीरीज दिया रहेगा और ना ही आपका ऐसा पैटर्न कुछ बना के सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड लगाएंगे एवरेज। और एवरेज कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, आपको हम पढ़ा दिए हैं बेसिक कंसेप्ट पोजीशन ऑफ लेटर। तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहां पे आप पुट करिएगा कि x का पोजीशन कितना होता है, उसके बाद h का पोजीशन कितना होता है। तो यहां पर अगर देखिएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतलब ये भी x से क्या है, x से सही, ये भी अगर देखिएगा तो ये लेफ्ट से कितना है, तो बोलेगा 24वां पोजीशन पे है। और ये बताइए लेफ्ट से कितना है, तो बोले इसका कितना 8वां पोजीशन पे है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, ये भी लेफ्ट से 24 है, लेफ्ट से 8 है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो बताइए 24 और 8 कितना होता है, तो आप क्या बोलेगा 24 36 2 32, तो लेफ्ट से कितना आएगा, तब बोलेगा लेफ्ट से आएगा 32, और 32 का क्या करना है आधा, के दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 32 क्या करेगा आधा, तो लेफ्ट से कितना आता है 16। अब बताइए लेफ्ट से 16वां पोजीशन कौन आता है, तो बस सिंपल सा बात है पी आता है। तो पी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये हम लोग देख लिए बेसिक से, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज पे बेस्ड आपका ये सारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कुछ वैरायटी चेंज हुआ है, वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोला क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है जे और एल के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बताइए जे का पोजीशन कितना होता है, बोलेगा 10 होता है, एल का कितना होता है 12, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आएगा, 12 और 10 कितना होता है, तो बोलेगा 22 होता है, और 22 में भाग किससे 2 से, तो कितना आएगा 11। तो बताइए 11वां पोजीशन में क्या आता है, तो के इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
होगा ना। फिर उसी प्रकार इसको भी कहिएगा तो क्या होता है, बताइए पी का पोजीशन कितना होता है, बोलिएगा 16 होता है, और डी का कितना होता है 4, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो बताइए 16 4 20, 20/2 कितना आएगा 10, 10 मतलब क्या आता है जे, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। उसी प्रकार इसको क्या करेंगे बताइए, 8 और 12 कितना होता है, फिर से 20, अरे इसका पोजीशन कितना होता है 8, इसका कितना होता है 12, तो 12 कितना होता है बोलेगा 20 होता है, और 20 का क्या करेंगे आधा, तो 10वां वर्ग क्या था बोलेगा जे आएगा, तो जे इस क्वेश्चन में क्या था आंसर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए लेटर और लेटर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का यहाँ पे आपका पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज क्या रहेगा चेंज रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा इसको हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे लिखा रहेगा, बोला क्या बोला जाएगा क्या क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लेफ्ट का मतलब बाएं से चौथा अक्षर, और मतलब किसके लिए, सेंटेंस जब कंप्लीट ना हो तो और का मतलब होता है लेफ्ट के बारे में ही क्या हो रहा है आपका बात हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लेफ्ट से चौथा अक्षर और लेफ्ट से ही और 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। लेफ्ट से चौथा और क्या है, लेफ्ट से ही 10वें के ठीक बीच में कौन सा आंसर होगा, तो कुछ नहीं करना, जब भी लेफ्ट और लेफ्ट आपका मिल गया तो दोनों क्या करेगा जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, तो बताइए कितना आएगा, 4 और 10 कितना होता है 14, अरे 10 और 4 कितना होता है 14, 14 में 2 से भाग कितना होगा 7, तो बताइए लेफ्ट से ही 7वां पोजीशन क्या आता था बोलेगा जी, और जी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं होता यहां से देख सकते हैं बेसिक से, लेफ्ट से चौथा जगह क्या होता है डी होता है, और बताइए लेफ्ट से कितना 10वां जगह, 10वां पर क्या आता है बोलेगा जे होता है, और इसके ठीक बीच में बोला गया, ठीक बीच में क्या गया बोला गया कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कहते हैं 3 इधर छोड़े और 3 इधर छोड़े, ठीक बीच में क्या आया जी आया, तो जी इस क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया ना। उसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बताइए 12 और 6 आपका पोजीशन ऑफ लेटर दे ही दिया है, ये दिया है आपका लेफ्ट से 12वां और लेफ्ट से कितना 6ठा, तो दोनों को सम करके 2 से भाग देंगे, तो 12 और 6 कितना होता है बोलेगा लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 में 2 से भाग दिया क्या आएगा लेफ्ट से 9, और लेफ्ट से 9वां पोजीशन क्या आता था बोलेगा आई, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो देखिए ये 16 हम लोग कंप्लीट कर लिए, जब ऐसा दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ये कंप्लीट कर लिए जब लेफ्ट और लेफ्ट से ही दिया रहेगा, लेकिन अब थोड़ा सा वैरायटी फिर चेंज करता है क्वेश्चन में, कैसे चेंज करेगा, तो क्वेश्चन आपका ऐसा ही लिखा रहेगा कि अंग्रेजी जो हम वर्णमाला में लिखते हैं ना उसमें, तो क्या बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें ऐसे बोला जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, कैसे वो क्वेश्चन रहेगा फिर से अगर बोलता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 9वें, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 9वें अक्षर और 19 अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 9वें अक्षर अक्षर और 19वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। दाएं छोर से 9वां अक्षर, दाएं छोर से ले जाएंगे 9वां अक्षर, और 19वां अक्षर दाएं से कितना 19वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो दाएं से 9वां जाएगा तो इधर से आएगा 9 अक्षर आएगा ना, तो बताइए दाएं से 9वां आएगा तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आया ना, और उसके बाद क्या बोला दाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच, तो दाएं से 19वां आएंगे तो 9 यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ आया ना, अरे दाएं से 19वां और दाएं से ही 9वां, तो 9वां यहाँ आ गया, और दाएं से क्या होता है 19वां, यहाँ के बीच में ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, ठीक है। पहले बेसिक्स देखते हैं फिर इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 अगर इधर छोड़े तो यहाँ से भी 3 छोड़िए, 1 2 3 यहाँ छोड़ दिए, उसके बाद देखिए ये देखिए फिर से हम कितना छोड़ते हैं 1 2 इधर छोड़ दिए, फिर से देखिए 1 2 इधर छोड़िए, मतलब ठीक बीच में क्या आया, अरे ठीक बीच में क्या आया था एम आया, यहाँ देखिएगा देखिए 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ छोड़ेगा 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ छोड़ दिए, तो बताए ठीक बीच में क्या आया एम आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया एम, क्वेश्चन का आंसर क्या आया एम आया। लेकिन ये तो आपका बेसिक हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको करना क्या है, इससे पहले हम नोट लिखाए थे उसमें बोले थे कभी भी अगर ठीक आपको बिटवीन निकालना, ठीक बीच में निकालना है तो लेफ्ट से पोजीशन ही पता होना चाहिए। यहां पे आपको दिया हुआ है राइट से, और ये भी राइट से दिया हुआ 9वां और राइट से दिया हुआ 19वां, तो राइट देखिए यहां पर इसे यहां पे हम सॉल्व करते हैं, यहां मिटाते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है आपका राइट से दिया हुआ है कितना
तो 9वां, तो राइट से देखिएगा 9वां, तो बताइए राइट से दिया हुआ है 9वां और राइट से ही दिया क्या 19वां। तो एवरेज निकालने क्या करना है, पहले सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करें, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं करें। देखिए राइट और राइट है तो क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को जोड़ेंगे और 2 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो 19 और 9 कितना होता है, तो बोलेगा राइट से ही आएगा कितना 28, और 28 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो राइट से ही कितना आएगा, बोलिए 14। राइट से कितना आएगा 14, राइट से आया 14, राइट से क्या आया 14। हम बताए थे एडजेक्ट बिटवीन कभी भी निकालना हो तो लेफ्ट से पोजीशन मालूम होना चाहिए, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना भी हम बताए थे। क्या करना बताइए, तो 27 में से गिवन लेटर को घटाइएगा और पोजीशन कहां से आएगा, लेफ्ट से आएगा। तो बताइए लेफ्ट से 27 में से 14 कटाए तो कितना आएगा, लेफ्ट से 13, और लेफ्ट से 13वां अक्षर आपका क्या होता है एम, जो कि यहां भी आपका आंसर है, यहां भी आया ना समझ में। तो कभी भी आपको एडजेक्ट बिटवीन का केस हो तो हमेशा लेफ्ट से पोजीशन मालूम होना जरूरी है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहां देखते हैं, तो बताइए यहां भी आपका राइट से है, यहां भी राइट से है। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर और दाएं से ही 16वां के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, करना कुछ नहीं होता, राइट राइट को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो बताइए 16 और 12 कितना होता है, तो 16 10 26 2 28, तो यहां भी क्या आएगा राइट से आपका 28 आएगा, और बताइए जब राइट से 28 है इसमें 2 से भाग क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, तो आपका आएगा फिर से राइट से 14, और राइट से अगर 14 आया तो लेफ्ट से कितना आएगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है आपका एम ही आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, ठीक है, वो चीज क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि देखिए जे और एल के बीच, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसार ये भी लेफ्ट से ये भी लेफ्ट से, जब लेफ्ट से था तो कुछ नहीं किए थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए थे, जो आया वही पोजीशन ऑफ लेटर होता है और वही आपका आंसर होता है, ठीक है। यहां भी हमने देखा था एक केस और था, उसमें भी लेफ्ट से ही पोजीशन था, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या था राइट और राइट से पोजीशन होता है। लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन जरूर नहीं कि हमेशा लेफ्ट और राइट से देगा, एक अगर कर दे लेफ्ट और दूसरा कर दे राइट तो क्या करना है, अरे एक लेफ्ट कर दे और दूसरा राइट कर दे तो क्या करना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते, ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हम लोग क्या किए थे, जब लेफ्ट से पोजीशन पता था एडजेक्ट बिटवीन निकाला था, कुछ नहीं करते थे, पोजीशन ऑफ लेटर को जोड़ करके 2 से भाग देते थे, आपका आंसर आता था। एक में देखे थे हम लोग दोनों का पोजीशन राइट से था, तो उसमें क्या करना था, आपको राइट को जोड़ के 2 से भाग करेगा, फिर राइट में आएगा, फिर उसको क्या करेगा लेफ्ट में कन्वर्ट करने क्या करना है 27 में से घटाएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन का अगर पैटर्न इस प्रकार को हो, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 10वां, तो लेफ्ट से आपका देखिए यहां हम सॉल्व करें, ठीक है। यहां देखते हैं, देखिए क्या बोला है लेफ्ट से 10वां, बाएं छोर से 10वां कहने का मतलब बाएं से 10 मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर, और दाएं मतलब राइट छोर से कितना 7वां, तो राइट से 7वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि एक आपका लेफ्ट है तो वहीं दूसरा राइट है, पहले लेफ्ट है फिर राइट है, लेफ्ट है राइट है, या राइट है लेफ्ट है, या लेफ्ट है सॉरी राइट है लेफ्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, पहले बेसिक्स देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसका शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो बोला है लेफ्ट से 10वां, तो बताइए लेफ्ट से 10वां पोजीशन पर क्या आता है, तो हम पहले क्लास में बात किए पोजीशन ऑफ लेटर अकॉर्डिंग क्या आएगा जे आएगा। तो बोलिएगा लेफ्ट से 10 में क्या आता है आई के बाद क्या होगा, तो यहाँ आ गया क्या जे, और वहीं बोला क्या राइट से 7वां, तो कभी भी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना क्या करेंगे बी क्या 27 से घटाएं, सब पहले बात कर लिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ में है वीडियो को जाकर के शुरू से देखना है, ठीक है। तो क्या करना देखिए राइट से क्या है 7वां, इधर अगर इधर राइट से आएगा 7वां तो उसका रिवर्स पोजीशन कर लिए 27 में घटा के, तो बताइए 27 में 7 जाए कितना 20, तो लेफ्ट से आएगा 20, तो लेफ्ट से 20वां क्या आता है बोलेगा टी आएगा, क्या आएगा टी आएगा, या आप करिएगा बेसिक से इधर 7 काउंट करेगा तो क्या टी ही आएगा, ठीक है। बोला गया इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो ठीक बीच कहने का मतलब अगर देखिए यहां से करेगा देखिए 1 2 3 4 मान ली हटाते हैं, तो इधर से क्या करना है 4 आपको हटाना पड़ेगा 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे तो ठीक बीच में नहीं है, तो एक स्थान और बढ़ेंगे क्या है पी पर आएंगे, और इधर एक स्थान क्या है एन पे आएंगे, ठीक है। तो ठीक बीच में क्या है इन दोनों के ठीक बीच में, तो आपका क्या आंसर आएगा ओ आएगा। लेकिन ये तो आपको हो गया बेसिक, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो करना कुछ नहीं होता,
इस राइट को आप लेफ्ट में कन्वर्ट करिए। क्यों? काहे कि आपको एडजेक्ट बिटवीन निकालने के लिए हमको लेफ्ट से ही पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बताइए इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना क्या करेगा, 27 में करेगा, तो 27 माइनस 7 करेगा तो क्या आएगा, लेफ्ट से आपका क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से आपका 10 और लेफ्ट से आपका 20, दोनों का पोजीशन लेफ्ट से ही आ गया। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़ के 2 से भाग देंगे, फिर लेफ्ट से ही आपका पोजीशन ऑफ लेटर वही आंसर होगा ना। तो बताइए 10 और 20 कितना होगा, तो आप बोलेगा लेफ्ट से ही क्या आएगा, तो यहां लिखते हैं लेफ्ट से ही क्या आएगा, तो आप बोलेगा 30 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, तो लेफ्ट से क्या आएगा 15 और लेफ्ट से 15 पर क्या आता है ओ, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ओ यहां भी आया और ओ यहां भी आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कभी भी राइट आए तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करिए और बस एवरेज निकाल दिए, आपका आंसर आएगा ना। तो बताइए यहां आपको लेफ्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज आपका यही रहेगा, और यहां आपका लेफ्ट दिया हुआ है, यहां आपका क्या राइट दिया हुआ। तो राइट में किसमें कन्वर्ट करना था, बोलेगा लेफ्ट में। तो इसको कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 27 माइनस गिवन अल्फाबेट क्या है 7, तो बताइए लेफ्ट से क्या आएगा 20। अब बताइए लेफ्ट से ही 12, लेफ्ट से ही 20, तो 12 और 32 एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 20 और 12 कितना होता है 32, और 32 को 2 से भाग देगा तो लेफ्ट से कितना आएगा 16, और लेफ्ट से 16वां अक्षर आपका क्या आता है, तो बोलेगा पी, और पी इस क्वेश्चन में क्या है आंसर है। उसी प्रकार क्या करना है कि देखिए लेफ्ट से तो आपको दिया हुआ है, हम बताएं ना एडजेक्ट बिटवीन निकालना तो हमेशा लेफ्ट से पोजीशन पता होना चाहिए, है ना। तो बताइए इसको भी लेफ्ट में कन्वर्ट करेगा, तो बताइए इसका क्या अपोजिट करिए। तो बताइए 13 का अपोजिट क्या आएगा 14, अरे लेफ्ट से 13 का अपोजिट क्या आएगा, तो लेफ्ट से 14 आएगा। किस कैसा बनाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट से यहां भी 14, लेफ्ट से यहां भी 14, तो एवरेज निकाले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देगा, तो 14 और 14 कितना होता है 28, और लेफ्ट से 28/2 करेगा तो लेफ्ट से ही क्या आएगा फिर 14 आएगा, और लेफ्ट से 14वां पोजीशन में क्या आता है एन, तो एन इस क्वेश्चन में क्या है आंसर है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में राइट पहले दिया रहेगा या लेफ्ट दिया रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज आपका ऐसा ही रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में यहां बाएं है तो यहां दाएं आएगा, क्या लिखा है यहां दाएं छोर से क्या आएगा, यहां पे दाएं छोर से 18वां, दाएं छोर से क्या आएगा आपका 18वें अक्षर, और बाएं यहां बाएं है तो यहां क्या लेफ्ट है तो क्या लिखेंगे बाएं और बाएं, ठीक है, क्या लिखेंगे बाएं छोर से, ठीक है, और बाएं छोर से 11वां क्या लिखेंगे यहाँ पे 11वां अक्षर के ठीक बीच क्या आएगा, बात वही है ना। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, राइट को पहले आप लेफ्ट में कन्वर्ट करें तो इसका क्या लिखे अपोजिट, इसका क्या लिख दिए अपोजिट। तो बताइए 18 मतलब कि आर का अपोजिट क्या होता है आई का अपोजिट कितना होता है लेफ्ट से क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो बताइए 9 यहाँ पे लेफ्ट से क्या है 11, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, अरे भाग देंगे ना। तो बताइए लेफ्ट से कितना आएगा, तो बोलिएगा क्या लेफ्ट से 20 आएगा, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो लेफ्ट से कितना आएगा 10, और लेफ्ट से 10वां पोजीशन में क्या आता है जे, लेफ्ट से 10वां पर क्या आता है जे, और जे इस क्वेश्चन में क्या है आंसर है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखिए एक चीज अगर यहां तक देखे होइएगा तो यहां पे जितना भी हम चीज ऐड किए हैं और उसको 2 से भाग दिए हैं, तो ऐड करने के बाद हमेशा इवन नंबर प्राप्त हुआ है। इवन नंबर कहने का मतलब जो 2 से भी डिविजिबल हो, जैसे 20 आपका इवन नंबर, इसको 2 से भाग चल जाएगा। जैसे यहाँ क्या है दोनों को जोड़े थे कितना 28 आपका इवन नंबर, यहां देखिए 12 है और 20 है, दोनों जोड़े थे 32 आपका इवन नंबर है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपका क्या होगा ऑड नंबर आएगा, तो 2 से भाग लगेगा, अरे और नंबर आएगा तो 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, तो वो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हम लोग क्या किए थे, जब दोनों का सम किए थे, लेफ्ट का सम किए थे तो आपका इवन नंबर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या आएगा ऑड नंबर, जब लेफ्ट को सम करेगा तो क्या आएगा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका टोटली बेस्ड होगा ऑप्शन पे। अगर जब ऑड नंबर आएगा तो एडजेक्ट बीच में आप नहीं बता सकते, कैसे नहीं बता सकते हैं वो बात हम लोग भी देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको अंग्रेजी देखिए क्वेश्चन लिखा रहेगा क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा कहने का मतलब क्या लेफ्ट से थर्ड, ठीक है, तीसरा, और बाएं से कितना 18वां के ठीक बीच, और बाएं से क्या 18वां बताए थे। कभी भी ठीक बीच निकालना हो तो दोनों का पोजीशन हमेशा लेफ्ट से पता होना जरूरी होता है, ठीक है। और करते क्या है लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड करेंगे ना, और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो बताए ये 3 और 18 क्या होगा, तो बोलेगा लेफ्ट से कितना आएगा, तो आप बोलेगा 21 आएगा,
2 से भाग दीजिएगा तो लेफ्ट से कितना आएगा, तो आप बोलेगा 10.5 आएगा। अब बताइए, आज तक हम लोग याद किए हैं पोजीशन ऑफ लेटर में कि 10.5 किसी का लेटर का पोजीशन होता है, नहीं ना। तो इसलिए इसका पूरा पूरा बेस जो होता है ऑप्शन पे बेस क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें बताइए 0 भी आंसर हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि देखिए लेफ्ट से तीसरा मतलब क्या है, सी, और बताइए लेफ्ट से ही 18 मतलब क्या आएगा, बताइए बोलिए क्या आएगा, तो आर। तो सी और आर के ठीक बीच में ऐसा कोई लेटर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में, तो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर, देखिए यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी लेके आपको दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार जब भी आपका ठीक बीच नहीं आता है, मतलब दशमलव आता है, तो उस प्रकार क्वेश्चन का आंसर 0 भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिफाइंड भी हो सकता है, और 2 और हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए बताए 10 में कितना ऐड करेंगे तो एक इंटीजर हम चल जाएंगे, सॉरी 10.5 में, तो बोलेगा 0.5 ऐड करेंगे तो कितना जाएंगे, 11 में हम जाएंगे। अब 10 में से कितना घटाएगा कि एक इंटीजर मतलब पूर्णांक में पहुंच जाएगा, तो अब क्या बोलेगा 0.5 इसमें बताइएगा घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब देखिए यार ये 11 और 9 के बीच क्या आएगा, 10.5 आएगा। तो इसको आपको लाना होता है इंटीजर में, ठीक है। तो ऐसे भी आपका एग्जामिनर ऑप्शन देता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा तो बताए 9वां पर क्या आता है, लेफ्ट से 9वां क्या आता है, आई। तो अगर आई खाली दिया है तो आई भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, बाय ऑप्शन चेक करना, ठीक है। अगर देखिए लेफ्ट से क्या है, फिर 11 पर क्या आता है, के, तो के भी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहां पे आपका 4-5 पॉसिबिलिटी बनता है। जैसे इसमें से अगर इंटीजर माना है पीछे तो आई वाला आएगा, मतलब 9वां पोजीशन वाला इंटीजर आएगा। अगला इंटीजर निकालना है तो क्या 11वां वाला इंटीजर आएगा। और बोलेगा इसके बीच में 0 अक्षर भी हो सकता है, हम बता भी नहीं सकते, ऐसे भी ऑप्शन आएगा। तो वही आपको हम लेकर यहाँ बताएं, ठीक है। तो बताए यहाँ क्या लिखा है, जे और के, तो बताए जे यहाँ के तो होगा लेकिन जे होगा। अब देखिए यहाँ देखिए जे भी दिया हुआ है, के भी दिया, देखिए आई और के दोनों में दिया हुआ है। तो बताइए आई देंगे के देंगे कि जे और के देंगे, बताइए आंसर क्या देंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए। तो यहाँ बताइए यहाँ सॉरी इससे कम आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, 1 सेकंड, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। यहाँ गलती से बोला गया, ठीक है 9 नहीं। अगर देखिए 10.5 में से कि घटाएंगे कैसा नंबर के इंटीजर में आए तो 0.5 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9 सॉरी 10 आएगा, और 10 पर क्या आएगा जे आएगा, 10 पर क्या आएगा जे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या जे भी हो सकता है, तो जे यहाँ दिया हुआ है, के भी हो सकता है, देखिए के भी, तो 2 ऑप्शन तो हम टिक नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जे एंड के, जो कि आपका सही है, ठीक है। यहाँ गलती से यहाँ पे 9 लिखा गया, ठीक है। 10.5 में से 0.5 घटाएगा तो 10 आपका इंटीजर वाला आएगा, ठीक है, इसके नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा क्या, देखिए जे दिया हुआ है तो बताइए जे होगा, कभी जे तो होगा ही होगा, एल कभी होगा तो बताइए एल तो यहाँ पे नहीं होगा, आई होगा तो आई नहीं होगा, क्यू होगा तो क्यू नहीं होगा। या तो इसका आंसर जे होगा या के होगा या नन ऑफ दीज होगा या 0 होगा। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा इसके अकॉर्डिंग बताइए के आंसर होगा तो के होगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन कभी जी नहीं होगा, आंसर या तो जे होगा या के होगा या 0 होगा या नॉन ऑफ दीज या सी एंड डी होगा, ठीक है। तो बताइए एच होगा तो एच भी कभी नहीं, एम भी कभी नहीं होगा। अब इस ऑप्शन में अगर देखिएगा ऐसा अगर एग्जामिनर ऑप्शन दे दे, मतलब देखिए जे होगा तो आपका जे होगा, ठीक है, हो सकता है जे, ठीक है। के होगा तो के भी आपका हो सकता है, तो 2 ऑप्शन आप टिक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन भी डिपेंड करता है ना। आई होगा तो आई कभी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सी एंड डी। और अगर कभी कभी नन ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज भी आप आंसर देते हैं, 0 होगा 0 भी दे सकते, ठीक है। तो वो सारा चीज आपका क्या पड़ता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर आपको कभी भी आए तो करना कुछ नहीं होता, ऑप्शन अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है। और बाकी रह गया आपका पेयर ऑफ लेटर के बाद, तो वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाकी इतना वीडियो आप पढ़िए, देखिए और इसके पढ़िए, और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट में भरिए, ठीक है। आने समझ में, चलिए तो आज के लिए इतना है।